हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के खजाने के बारे में। भारत का खोया खजाना, ब्रिटिश म्यूजियम में लूटे गए सामानों की अनमोलता और कुल मूल्यांकन। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन न केवल विश्व के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, बल्कि यह भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के अमूल्य खजाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। उपनिवेशी शासन के दौरान भारत से लूटे गए वस्त्रों और धरोहरों का यह संग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये वस्तुएं न केवल भौतिक मूल्य रखती हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। इतिहास और पृष्ठभूमि। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारत की समृद्ध संस्कृति धरोहर को न केवल लूटकर बल्कि विभिन्न तरीकों से भी ब्रिटेन लाया गया। इस प्रक्रिया में संग्रहालयों और व्यक्तिगत संग्रहों में रखा गया कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए कोहिनूर हीरा, जिसे महाराजा रणजीत सिंह से छीन लिया गया था, आज ब्रिटिश रॉयल परिवार का हिस्सा है। इस हीरे के पीछे की कहानी एक जटिल और दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाओं का एक ब्यौरा देती है, जिसमें युद्ध, धोखाधड़ी और उपनिवेशी नीति शामिल है। कोहिनूर हीरा। विवरण: 105.6 कैरेट का यह हीरा भारत के पंजाब क्षेत्र से लूटकर लाया गया था। इसे महाराजा रणजीत सिंह से लिया गया था, जिसके बाद यह विभिन्न राजाओं के पास गया और अंततः ब्रिटिश राज के अधीन आया। अनुमानित वैल्यू लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर। वर्तमान स्थिति। यह वर्तमान में ब्रिटिश रॉयल परिवार के ताज में शामिल है। कोहिनूर हीरा भारत के लिए एक प्रतीक बन चुका है और इसकी वापसी की मांग आज भी जारी है। सारनाथ का अशोक स्तंभ। विवरण: यह स्तंभ बौद्ध धर्म का प्रतीक है और इसे 3वीं सदी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसे भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण नमूना माना जाता है। अनुमानित वैल्यू। सांस्कृतिक महत्व के कारण इसकी कीमत का कोई ठोस आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे एक अनमोल धरोहर माना जाता है। वर्तमान स्थिति। यह स्तंभ म्यूजियम में प्रदर्शित है और भारतीय इतिहास के संपूर्ण प्रतीकों में से एक है। गांधी जी का चश्मा। विवरण: यह चश्मा महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो उनके स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। अनुमानित वैल्यू 10,000 से 20,000 डॉलर। ऐतिहासिक महत्व के कारण। वर्तमान स्थिति। म्यूजियम में एक विशेष प्रदर्शनी के तहत रखा गया है। मुगल सम्राट शाहजहां का ताजमहल का मॉडल। विवरण: यह मॉडल ताजमहल के अनूठे वास्तुकला का प्रतीक है। अनुमानित वैल्यू 50,000 से 100,000 डॉलर। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के कारण। वर्तमान स्थिति। यह भी म्यूजियम में प्रदर्शित है। विभिन्न प्राचीन मूर्तियाँ। विवरण: इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ शामिल हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ। अनुमानित वैल्यू लगभग 1 से 5 मिलियन डॉलर। कारीगरी और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर। वर्तमान स्थिति। म्यूजियम में विभिन्न प्रदर्शनों में शामिल है। गहनों और आभूषणों का संग्रह। विवरण: इनमें अद्वितीय रत्न और धातुओं से बने आभूषण शामिल हैं, जैसे कि भारतीय राजाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। अनुमानित वैल्यू 100,000 से 200,000 डॉलर। रत्नों और कारीगरी की
गुणवत्ता के अनुसार। वर्तमान स्थिति म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। कला और शिल्प के नमूने। विवरण। भारतीय हस्तशिल्प, चित्रकला और शिल्प के अद्भुत नमूने जो विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए हैं। अनुमानित वैल्यू 200,000 से 500,000 डॉलर शिल्प और कलात्मकता के आधार पर। वर्तमान स्थिति विभिन्न प्रदर्शनों में शामिल है। कुल अनुमानित वैल्यू कोहिनूर हीरा 400 से 500 मिलियन डॉलर, अशोक स्तंभ अनमोल धरोहर, गांधी जी का चश्मा 10,000 से 20,000 डॉलर, ताजमहल का मॉडल 50,000 से 100,000 डॉलर, प्राचीन मूर्तियाँ 1 से 5 मिलियन डॉलर, गहनों का संग्रह 100,000 से 200,000 डॉलर, कला और शिल्प के नमूने 200,000 से 500,000 डॉलर। कुल अनुमानित वैल्यू 453.59 मिलियन डॉलर। निष्कर्ष। भारत का खजाना विदेश में है और इसकी वापसी की मांग आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। ये वस्तुएं भारतीय इतिहास, संस्कृति और पहचान का प्रतीक हैं। इनकी वापसी की मांग भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही है। यह आवश्यक है कि इन अनमोल धरोहरों को वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि भारतीय संस्कृति की समृद्धि को संरक्षित किया जा सके। वापसी की मांग। भारत में इन लूटे गए सामानों की वापसी के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। कई भारतीय इतिहासकारों और संस्कृति विशेषज्ञों ने इन वस्तुओं की वापसी की आवश्यकता पर जोर दिया है। 2019 में भारतीय सरकार ने ब्रिटिश म्यूजियम से कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग की थी, लेकिन यह मामला अभी तक न्यायालयों और संग्रहालयों के बीच चल रहा है। विशेषज्ञों की राय। संस्कृति विशेषज्ञ बताते हैं कि इन वस्तुओं की वापसी केवल भौतिक संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और पहचान का मुद्दा भी है। जब तक ये वस्तुएं विदेश में हैं, तब तक भारतीय संस्कृति का सही संरक्षण नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा। इन वस्तुओं की वापसी की मांग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं भी शुरू की हैं। कई देशों ने अपने उपनिवेशीय अतीत को स्वीकार किया है और उनकी लूटी गई वस्तुओं की वापसी की प्रक्रिया को लेकर काम किया है। उदाहरण के लिए, ग्रीस ने ब्रिटिश संग्रहालय से पार्थेनन की मूर्तियों की वापसी के लिए लंबे समय से प्रयास किए हैं। भारतीय संस्कृति की पहचान। इन लूटे गए सामानों की वापसी केवल भौतिक वस्तुओं का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और पहचान की एक महत्वपूर्ण पहचान है। जब भारत को अपनी धरोहर वापस मिलेगी, तो यह न केवल भारतीयों के लिए गर्व का विषय होगा, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक होगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाने के लिए प्रयास आवश्यक हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और हमारी पहचान कितनी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक कहानी, एक इतिहास और एक पहचान है। अंत में, ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय सामानों की उपस्थिति एक निरंतर विवाद का विषय है। इन वस्तुओं की वापसी की मांग भारत के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान का भी मामला है। यह आवश्यक है कि हम अपनी धरोहर को पहचानें, उसे संरक्षित करें और सही मायनों में अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें। भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को देखते हुए यह समय है कि हम अपनी धरोहर की रक्षा करें
और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। इन अनमोल वस्तुओं की वापसी न केवल हमारी पहचान को पुनः स्थापित करेगी, बल्कि यह हमें हमारी ऐतिहासिक गरिमा को भी वापस दिलाएगी। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की धरोहर केवल इतिहास की बात नहीं, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।